अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुब्बा। आज हम छठी जमात का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा मश्क़ सेट नंबर 7 शुरू है। आज का हमारा टॉपिक है सही आदाद का छोटा बड़ा पद। देखिए, आज हम 3 अलामत इस्तेमाल करने वाले हैं। ये तो आपको पता है, 2 मसावी आदाद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये अलामतें कब इस्तेमाल होती है? जब किसी आदत को हमें बड़ा या छोटा बताना होता है तब। अब ये अलामतों में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, इसको याद रखने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ये जो अलामत होती है, इसका यहाँ पर एक इब्तिदाई नुक्ता होता है। चाहे आप इस वाली अलामत को इस्तेमाल करें या इस वाली, दोनों में इब्तिदाई नुक्ता होता है। और ये इब्तिदाई नुक्ता हमेशा छोटे अदद की जानिब होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया है, अगर आप इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे तो छोटा अदद हमेशा पीछे की जानिब रहेगा, यानी इसकी नोक पर, या फिर कह लीजिए सिरे पर, और बड़ा अदद इसके सामने की तरफ से रहेगा, है ना। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की तरफ। एक और बात हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं। ये कई सारे टॉपिक में, कई सारे वीडियोस में कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हम इसे देखने वाले हैं। ये होता है अददी ख़त, इंग्लिश में कहेंगे इसे नंबर लाइन। इसके दरमियान में होता है 0। इसके दाएं जानिब जितने भी नंबर होते हैं सारे जमा वाले आदाद होते हैं, और बाएं जानिब में सारे वज़ा वाले आदाद होते हैं। अगर हम दाएं जानिब आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे, यानी बड़े होते जाएंगे। और अगर हम बाएं जानिब में इस तरफ आगे को बढ़ें तो सारे के सारे नंबर छोटे होते जाएंगे। ठीक है। अब अलामत किस तरह लगानी है ये मैंने आपको बता दिया। नंबर लाइन मैंने आपको समझा दिया। नंबर लाइन की मदद से अब हमें 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं और टोटल 12 क्वेश्चंस है। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कंपैरिजन करके छोटा अदद कौन सा है और बड़ा अदद कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं तो अलामत का जो इब्तिदाई नुक्ता होता है वो छोटे अदद की जानिब रहेगा। वज़ा 4 छोटा है। देखिए नंबर लाइन में कहाँ पर आ रहा है, जमा 5 ये बड़ा होता है और वज़ा 4 ये छोटा होता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये जमा वाले 8 है, क्योंकि इसके साथ में कोई अलामत नहीं है और इसके सामने है वज़ा 10। अब हमें ये बताना है कि दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है। तो जाहिर सी बात है जमा वाला अदद बड़ा रहेगा। तो ये हमारी अलामत की जो नोक है या फिर सिरा है, तो कहाँ रहेगा, छोटे नंबर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए जमा 9 है। जमा 9 और जमा 9 दोनों भी बराबर है या फिर मसावी अदद है, इसलिए हम बराबर का निशान लगाएंगे। नंबर 4 पे देखिए वज़न 6 और ये 0। अब यहाँ पर चूँकि हमने देखा है कि 0 ये अददी ख़त के दरमियान में होता है, तो अब हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बड़ा है या फिर छोटा है। वज़न 6 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर, यानी 0 क्या है, 0 बड़ा है ना। तो ये हमारी अलामत का जो इब्तिदाई नुक्ता है, सिरा है, कहाँ पर रहेगा, 6 की जानिब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, यहाँ पर है 7 और 4। ये बहुत आसान है। देखिए दोनों भी जमा वाले अदद हैं, तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें से 7 बड़ा है और 4 छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जमा वाले 3 और 0। तो अब दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा वाला अदद कौन सा है, 0 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 बड़ा अदद है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वज़न 7 और जमा वाले 7। तो इसमें से बड़ा अदद कौन सा रहेगा, जमा वाले 7 बड़े रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे है वज़ा 12 और जमा वाले 5। तो अदद कौन सा बड़ा है बताइए, अब आप लोग बताएंगे। जमा वाले 5 बड़े हैं, यानी हमारी जो अलामत है उसकी नोक किस तरफ रहेगी, 5 की तरफ रहेगी। अब देखिए वज़ा वाले 2 और वज़ा वाले 8, दोनों में से हमें बताना है बड़ा क्या रहेगा। मैंने बताया इस तरफ जितना आप आगे की तरफ को जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे। वज़ा 8 दिखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन वज़ा की अलामत के साथ है, इसलिए ये छोटा रहेगा। अब देखिए वज़ा 1 और वज़ा 2, दोनों में से हमें बताना है बड़ा अदद कौन सा है। तो बड़ा वाला अदद रहेगा वज़ा 1। अब देखिए 6 और वज़ा 3, जमा वाले जो 6 हैं वो बड़े रहेंगे और वज़ा वाले 3 छोटे। वज़ा 4 और वज़ा 14 और वज़ा 14 दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इक्वल का निशान लगाएंगे।